अब हम दूसरे पॉइंट समाजशास्त्र की प्रकृति की विवेचना करेंगे। समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में विभिन्न समाज वैज्ञानिकों का मानना है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, अर्थात सोशियोलॉजी इज ए साइंस। जिस प्रकार से अन्य प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, बायोलॉजी विज्ञान है, उसी प्रकार से समाजशास्त्र भी विज्ञान है। क्योंकि साइंस के बारे में ये कहा जाता है, साइंस गोज विद मेथड्स नॉट सब्जेक्ट मैटर। जो विधियाँ, अप्रोच या मेथड्स प्राकृतिक विज्ञानों में अपनाए जाते हैं, सिमिलर प्रोसीजर, मेथड्स, मेथडोलॉजी समाजशास्त्र के अध्ययन में भी अपनाया जाता है। इसलिए समाजशास्त्र एक विज्ञान है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है। क्या समाजशास्त्र के पास प्रयोगशाला है? क्या समाजशास्त्र के अध्ययन के परिणामों के आधार पर इसके सिद्धांतों को वैज्ञानिक कहा जा सकता है? क्या समाजशास्त्र के सिद्धांत वैज्ञानिक सिद्धांत हैं? इसके अध्ययन की पद्धतियाँ, तथ्य संकलन के साधन, तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन तथा विश्लेषण पूर्ण वैज्ञानिक है। समाजशास्त्री सिद्धांतों तथा सामान्यीकरणों की जांच और पुनः जांच क्या संभव है? ये प्रश्न समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में आते हैं। ये जानने के लिए हमें पहले विज्ञान का अर्थ जानना होगा। समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में, सोशियोलॉजी एज ए साइंस, विज्ञान की अनेक विद्वानों ने परिभाषाएं दी है, जिनमें कार्ल पियर्सन, ग्रीन, चर्चमैन, एकॉफ, बीशंज आदि प्रमुख है। कार्ल पियर्सन के अनुसार तथ्यों का वर्गीकरण, उनका क्रम और तथ्यों को तुलनात्मक महत्व प्रदान करना ही विज्ञान का प्रमुख कार्य है। चर्चमैन और एकॉफ के अनुसार विज्ञान ज्ञान प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका है। इन्होंने विज्ञान का अर्थ कुशल खोज बताया है। इसी प्रकार बीशंज और बीशंज के अनुसार विज्ञान एक पद्धति या उपागम, मेथडोलॉजी है, न कि विषय सामग्री जो विज्ञान की कसौटी है। ग्रीन एवं स्टुअर्ट चेज ने कहा है कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है, न कि विषय सामग्री से। अर्थात विज्ञान होने के लिए पद्धति का होना, मेथड्स का होना आवश्यक है। विशेष सामग्री के आधार पर हम किसी को साइंस नहीं कह सकते। उपयुक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि विज्ञान का संबंध वैज्ञानिक अध्ययन विधि से है, अध्ययन पद्धति से है, न कि उसके विषय सामग्री से। विज्ञान तो एक खोज है, अध्ययन की व्यवस्थित और क्रमबद्ध पद्धति से है। पियर्सन के अनुसार तथ्यों का वर्गीकरण करना, तथ्यों का तुलनात्मक विधि से महत्व प्रदान करना विज्ञान का कार्य है, तथा प्राकृतिक हो अथवा सामाजिक, इससे विज्ञान का कोई संबंध नहीं है। सामाजिक विज्ञानों और प्राकृतिक विज्ञानों में अंतर विषय सामग्री का होता है, अध्ययन पद्धति का नहीं है। इसलिए समाजशास्त्र भी एक प्राकृतिक विज्ञान के समान विज्ञान है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर समाजशास्त्र की प्रकृति को वैज्ञानिक कहा जा सकता है। वैज्ञानिक पद्धतियों के लिए पीवी यंग के अनुसार 4 चरण बताए हैं। पहला, वैज्ञानिक पद्धति के लिए या वैज्ञानिक अध्ययन के लिए उपकल्पना का निर्माण, हाइपोथेसिस का निर्माण। दूसरा, सामग्री का अवलोकन, संग्रहण एवं लेखन। तीसरा, सामग्री का वर्गीकरण एवं सारणीयन, क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन। चौथा, वैज्ञानिक सामान्यीकरण और सिद्धांत का निर्माण। इसी प्रकार लुनबर्ग ने भी वैज्ञानिक पद्धति के 4 चरण बताए हैं। पहला, कार्यवाहक उपकल्पना। दूसरा, तथ्यों का अवलोकन तथा लेखन। तीसरा, तथ्यों का वर्गीकरण तथा संगठन। और चौथा, सामान्यीकरण। इन विद्वानों के अतिरिक्त गुडेमहॉर्ट, मोशर, कुक आदि विद्वानों ने भी वैज्ञानिक पद्धति के उपयुक्त चरणों का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि मुख्य रूप से वैज्ञानिक पद्धति में निम्नलिखित चरणों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहला, समस्या का कथन अथवा उपकल्पना, हाइपोथेसिस का निर्माण करना। दूसरा, तथ्यों का संकलन, अवलोकन और परिणाम। तीसरा, तथ्यों का परीक्षण, तथ्यों का संकलन, अवलोकन एवं परीक्षण।
तीसरा पॉइंट तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन एवं संगठन, और चौथा जनरलाइजेशन, सामान्यकरण या कंक्लूजन, इन्फ्लुएंस, और पांचवा है सिद्धांत का निर्माण करना, और छठवां है पुनर्परीक्षा। इन आधार पे हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र भी प्राकृतिक विज्ञानों के समान एक विज्ञान है, क्योंकि समाजशास्त्र में भी हम वही पद्धति का अध्ययन पद्धति का उपागम या अध्ययन पद्धति अपनाते हैं जो प्राकृतिक विज्ञानों में अपनाते हैं, इसलिए समाजशास्त्र एक विज्ञान है। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध कुछ आपत्तियां हैं, ऑब्जेक्शंस हैं, जिसमें इस प्रकार से हैं। पहला, वैश्विकता, ऑब्जेक्टिविटी का अभाव। दूसरा, सामाजिक घटनाओं की जटिलता। तीसरा, सामाजिक घटनाओं की गतिशील प्रकृति। चौथा, सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता का अभाव। पांचवा, सामाजिक घटनाओं की माप का अभाव। छठवां, कार्य कारण संबंध का अभाव। सात, समाजशास्त्र में प्रयोगशाला नहीं है। आठवां पॉइंट, समाजशास्त्र भविष्यवाणी करने में असमर्थ। उपयुक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध लगाए गए आरोप निराधार हैं। समाजशास्त्र एक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान के समान ये भी विज्ञान है, क्योंकि इसकी मेथडोलॉजी वही सिमिलर मेथडोलॉजी है जो कि प्राकृतिक विज्ञान में है। इसलिए इतना आवश्यक है कि समाजशास्त्र उतना निश्चित विज्ञान नहीं है जितने निश्चित प्राकृतिक या भौतिक विज्ञान है। इस कारण समाजशास्त्र को व्यवहारिक विज्ञान नहीं मानकर एक विशुद्ध या सैद्धांतिक विज्ञान माना जाता है। अब तीसरा पॉइंट आज हम अध्ययन करेंगे, भारत में समाजशास्त्र का विकास। भारत में औपचारिक रूप से समाजशास्त्र का विकास 1914 से हुआ, लेकिन हम देखें समाजशास्त्र का ज्ञान इसके पहले भी भारत में समाजशास्त्र का विकास औपचारिक प्रतिस्थापन युग 1914 से 1947 माना जाता है। लेकिन हम देखें पहले महाभारत पीरियड में उपनिषदों में महाभारत समाजशास्त्र के बारे में जानकारी हमको महाभारत और रामायण काल पीरियड में, उपनिषद में, वेद में आदि में मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आदि में समाजशास्त्र के उस समय के समाज के बारे में, मौर्य काल के टाइम के सामाजिक जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है, विस्तृत ज्ञान। अर्थात समाजशास्त्र का ज्ञान तो बहुत काफ़ी पहले प्राचीन काल से था, लेकिन भारत में औपचारिक रूप से अगर देखा जाए तो इसका प्रतिस्थापन 1914 से 1947 के बीच माना जाता है। सर्वप्रथम 1914 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र विभाग के साथ समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई, जिसके और उसके बाद 1919 में अर्थशास्त्र के होके अलग एक इंडिपेंडेंट समाजशास्त्र के रूप में नया डिसिप्लिन बना, एक डिपार्टमेंट बना, और जिसके HOD हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पैट्रिक गेडेस थी। भारत में समाजशास्त्र का पिता पैट्रिक गेडेस को माना जाता है और भारतीय समाजशास्त्र का पिता GS घुरिये को माना जाता है। बॉम्बे यूनिवर्सिटी में 1924 में GS घुरिये साहब विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उसके बाद 1917 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में डॉक्टर विजेंद्र शील के नेतृत्व में समाजशास्त्र की स्थापना हुई। 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में डॉक्टर RK मुखर्जी, जिन्होंने सोशल वैल्यूज़ का, सामाजिक मूल्यों का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, समाजशास्त्र की स्थापना की उन्होंने। उसके बाद 1923 में मैसूर एवं आंध्र प्रदेश में समाजशास्त्र विभाग बना।
1939 में पूना विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई, जिसके HOD इरावती कारवे थे। 1947 के पश्चात भारत के अन्य विश्वविद्यालय और लगभग आज भारत के सभी विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र का एक विभाग है और वहाँ पे अध्ययन MA, MPhil, PhD के रूप में होता है। तो 1914 से 1947 के जो युग है उसको प्रतिस्थापन युग के रूप में माना जाता है। इसी बीच समाजशास्त्र के विकास के बारे में हम दूसरे चरण बात करें तो TISS अर्थात टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस बॉम्बे, जो पायनियर इंस्टीट्यूट है, उसकी स्थापना हुई। JK इंस्टीट्यूट सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क लखनऊ में, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस आगरा में इसकी स्थापना हुई। और डॉक्टर JH हट्टन ने समाजशास्त्र में कास्ट सिस्टम में गहन अध्ययन किया और उनका जाति व्यवस्था के विश्लेषण में काफ़ी योगदान रहा। डॉक्टर DN मजुमदार ने भी जाति व्यवस्था के बारे में काफ़ी योगदान रहा। GS घुरे साहब ने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी 1952 में बनाया और उसी समय एक सोशियोलॉजी की पत्रिका सोशियोलॉजिकल बुलेटिन 1962 में प्रारंभ की गई। KM कपाड़िया ने मैरिज, फैमिली एंड किनशिप इंडिया पुस्तक लिखी और भारत में विवाह, परिवार एवं नातेदारी का गहन अध्ययन किया गया। इसी प्रकार इरावती कारवे ने किनशिप सिस्टम पे स्टडी की। रूरल सोशियोलॉजी, ग्रामीण समाजशास्त्र के बारे में डॉक्टर SC दुबे, डॉक्टर AR देसाई, डॉक्टर DN मजुमदार का विशेष रूप से नाम उल्लेखनीय है। जो प्रोफेसर AK शरण ने इंडियन सोशल वैल्यूज को, भारतीय संरचना को समझने के लिए महत्वपूर्ण माना। प्रोफेसर नर्मेंद्र प्रसाद ने कास्ट सिस्टम पे अध्ययन किया। DP मुखर्जी ने परंपराओं का अध्ययन पर बल दिया। समाजशास्त्र जहां हम देखते हैं 1917 में इसकी जो स्थापना बॉम्बे यूनिवर्सिटी में एक अर्थशास्त्र के साथ में हुई, आज भारतवर्ष के सभी विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में, सरकारी या गैर सरकारी सभी विद्यालयों में एक अध्यापन विषय के विभाग के रूप में सफलतापूर्वक कार्य करता है। और प्रोफेसर योगेंद्र सिंह ने 1974 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम की स्थापना की, जहाँ पे समाजशास्त्र काफ़ी अच्छा कार्य कर रहा है और इसमें भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में इस सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में अलग से MPhil लेवल पे स्पेशलाइजेशन भी होता है, जैसे सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजी ऑफ कम्युनिटी एंड हेल्थ मेडिसिन। और सोशियोलॉजी के अलग अलग डिफरेंट ब्रांचेज का भी इसमें निर्माण, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, सोशियोलॉजी ऑफ लीगल, सोशियोलॉजी ऑफ अर्बन, सोशियोलॉजी ऑफ रूरल सोसाइटी, समाज के लगभग सभी पहलुओं में इसका एक स्पेशलाइजेशन के रूप में भी अध्ययन किया जाता है। और इनके सोशियोलॉजी ऑफ मेडिसिन में जो MPhil करते हैं उनको इवन एम्स जैसे हॉस्पिटल में भी इनको प्रधान एम्प्लॉय इसमें रिक्रूटमेंट में प्राथमिकता दी जाती है। इसी प्रकार जितने भारतवर्ष में IITs हैं, IIT बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर या अन्य IITs है, सभी में फर्स्ट ईयर में समाजशास्त्र के एक विभाग है जहाँ पे समाजशास्त्र का प्रोग्राम करना कंपलसरी है। तो सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में समाजशास्त्र एक विषय के रूप में अध्यापन करना आवश्यक है। तो हम देखते हैं समाजशास्त्र जो एक 1917 में अर्थशास्त्र के साथ इसका प्रारंभ हुआ था, वो समाजशास्त्र आज लगभग 100 साल से ज़्यादा हो चुका भारतवर्ष में। और ये न केवल इसका स्पेशलाइजेशन हुआ बल्कि इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में भी इसके अध्ययन को महत्व दिया जाने लगा। और आज भारत के लगभग सभी
इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज में भी समाजशास्त्र एक अपना विशिष्ट स्थान बना चुका है। धन्यवाद।